नमस्कार दोस्तों, प्रमोद सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। जो लोग भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हैं या होने वाले हैं, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हो जैसे बैंक, IBPS, SSC, गेट, PSC, UPSC, CTET, IIT JEE या पब्लिक सेक्टर, ऐसे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में जिसमें MCQ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप MCQ टाइप के क्वेश्चंस वाले किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आज आप लोग को कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा कि हमें MCQ टाइप के क्वेश्चन पेपर किस तरीके से अटैम्प्ट करना चाहिए। देखिए, मैंने इंजीनियरिंग के बाद बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स दिए, मैं बहुत बार फेल हुआ। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स में मेरा सिलेक्शन, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एग्जाम में मैं फेल हुआ। जब तक लास्ट में मेरा एक पब्लिक सेक्टर का एग्ज़ाम नहीं निकला और मेरी जॉब नहीं लगी, तब तक मैं बहुत सारे एग्जाम्स देता रहा। तो मैंने उन फेलियर्स से क्या सीखा, वो मैं आज आप लोग के साथ बांटूंगा। तो देखिए, जब भी हम किसी कंपटीशन एग्जाम्स को अटैम्प्ट करते हैं, तो मैंने कई बार बच्चों को सुना है कि वो ये कहते हैं कि अगर हमारे 1-2 नंबर आ जाते या 1 या 2 क्वेश्चन और सही हो जाते तो हमारा एग्ज़ाम निकल जाता। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं। देखिए, क्या होता है कि मैच प्रैक्टिस तो सभी करते हैं, मैच पे नेट प्रैक्टिस तो सभी करते हैं, बट जो फील्ड में आके अच्छा परफॉर्म करता है, मैन ऑफ द मैच उसी को मिलता है। तो हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं, बट उसके बाद में भी अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में अगर अपना माइंडसेट सही नहीं रखते और अगर सही तरीके से अगर क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट नहीं करते हैं, तो भी हमारा एग्जाम सिलेक्शन कई बार नहीं होता है। हमारी अच्छी प्रिपरेशन के बाद में भी हम सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ऑब्वियसली प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी होनी ही चाहिए, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में हमें हमारा माइंडसेट कैसा रखना है, एग्जामिनेशन हॉल में कैसे हमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, क्वेश्चन पेपर को हमें कैसे अटैम्प्ट करना है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि हम कैसे क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए, क्या होता है कि जब भी हम क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करते हैं, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जब भी किसी कंपटीशन एग्जाम को देते हैं, तो जैसे ही इनको क्वेश्चन पेपर मिलता है, वो सिक्वेंशियली क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही वो सिक्वेंशियली क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो बीच में अगर कोई टफ क्वेश्चन आ गया, तो वो उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर देते हैं। फिर वो देखते हैं कि ये क्वेश्चन उनसे नहीं बनेगा, फिर उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं। तो इसी तरीके से वो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, फिर बीच में फिर कहीं अटक जाते हैं, फिर एट दी एंड वो देखते हैं कि टाइम बहुत थोड़ा बचा हुआ है, 15 या 20 मिनट बचे हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, और उसमें जब वो देखते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो उनको बनते हैं, बट क्योंकि उनके पास टाइम कम नहीं है, तो वो घबरा जाते हैं, हड़बड़ाहट करते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस उनके छूट जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी छूट जाते हैं जो उनको ऑलरेडी बनते हैं। तो सही तरीका क्या है, हमें कैसे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहिए? तो देखिए, इसका बेस्ट तरीका ये है, इसको मैं ट्रैफिक सिग्नल रूल बोलता हूँ। कैसे हम क्वेश्चन पेपर, जब मेरे बहुत सारे एग्जाम में मैं फेल हुआ, तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत होती थी। तो फिर मैंने सीखा कि मुझे इस तरीके से क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट नहीं करना है। मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले क्या करना है कि सारे क्वेश्चन पेपर को एक बार रीड करना है। देखिए, एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हमारे लिए 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स हम अगर एक बार अगर क्वेश्चन को रीड करें तो हमें उसका आंसर पता होता है। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हो गए। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, बट अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हम उनके आंसर्स दे सकते हैं। थर्ड होते हैं जो क्वेश्चन जो हमें बिल्कुल नहीं पता, जिस टॉपिक के बारे में हमने पढ़ा ही नहीं है, जिनके आंसर्स हमें बिल्कुल नहीं पता है, तो ऐसे थर्ड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता है, हमें सारे क्वेश्चन पेपर को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सारे क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो हम उसमें 3 तरह की मार्किंग करेंगे। जैसे ट्रैफिक सिग्नल रूल होते हैं, ग्रीन, येलो और रेड। तो हम क्या करेंगे कि ग्रीन G लिख देंगे, उस पर कलर्स पेन यूज करने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जिनको हम एक बार रीड करेंगे और हमें बन जाएंगे, उन पे हम G मार्क कर देंगे। फिर जो क्वेश्चंस हमें थोड़ा बहुत डाउट है या जिनको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, जो हमें थोड़ा सा सॉल्व करने पे या थोड़ा सा भी अगर हम दिमाग लगाएंगे तो हमें वो बन जाएंगे, उनको हम Y मार्क कर देंगे, येलो मार्क कर देंगे। और ऐसे क्वेश्चंस जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, उनको हम रेड मार्क कर देंगे। तो जब हम फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे तो हम क्वेश्चन की मार्किंग G, Y और R में कर देंगे। तो फिर क्या होगा, जैसे हमने फर्स्ट राउंड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया, तो हमने जो क्वेश्चन जिनको हमने G मार्क किया था, उनके आंसर्स हमें पता है,
तो हम अपनी OMR सीट में उनके आंसर्स को मार्क कर देंगे। फिर जब हम सेकेंड राउंड सॉल्व करेंगे तो हम उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे या उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिन पे हमने Y मार्क किया है। तो सेकेंड राउंड में हम सिर्फ Y वाले मार्क्स वाले जिन पे हमने Y मार्क किया है वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके अलावा जिन पे हमने रेड मार्क किया है वो क्वेश्चन को हम नहीं देखेंगे। उसमें भी हम किसी भी क्वेश्चन में अटकेंगे नहीं। जिस भी क्वेश्चन में हमें 1 या 2 मिनट से ज़्यादा लग रहा है हम उसको छोड़ देंगे, हम नेक्स्ट राउंड में देखेंगे, हम नीचे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही सेकेंड राउंड में हम येलो मार्क वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। फिर अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो थर्ड राउंड में हम फिर येलो मार्क वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे ही 2 या 3 राउंड करने के बाद में जब हमारे ग्रीन मार्क वाले और येलो मार्क वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो लास्ट में हम रेड मार्क वाले क्वेश्चंस देखेंगे जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता या जिनके आंसर्स हमें नहीं पता। अब अगर नेगेटिव मार्किंग है तो रेड मार्क वाले जो क्वेश्चंस हैं हम उनको बहुत सोच समझ के टिक करेंगे। अगर हमें 80-90% अगर हमें कॉन्फिडेंस है तो ही हम मार्क करेंगे उनको, अदरवाइज हम मार्क नहीं करेंगे। और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम सब पे तुक्का लगाएंगे। जहाँ पर हमें जो भी अप्रॉक्सीमेशन लग रहा हो 50% जहाँ पे भी श्योरिटी हम उस पर तुक्का लगाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग अगर है तो हमें आंसर्स बहुत ही सोच समझ के टिक करने हैं। तो ऐसे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। और जो 1-2 नंबर से आपका एग्जाम रह जाता है या 1-2 क्वेश्चंस ऐसे छूट जाते हैं या टाइम की प्रॉब्लम होती है, टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता है या ऐसे क्वेश्चन छूट जाते हैं जो आपको बनते हैं, तो अगर आप ये वाला प्रोसीजर अगर सॉल्व करेंगे, इस प्रोसीजर से अगर आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।